आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया। ओके, तो अगर आपके जो चैप्टर हट चुके हैं इस साल उन्हें हटा दिया जाए तो ये आपका अध्याय 3 ही कहलाएगा। ओके, समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। डिटेल से एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस पूरे आप चैप्टर को समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ओके, इसलिए क्या है पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या पढ़ना, समकालीन दक्षिण एशिया मतलब दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बारे में हमें क्या है पूरी जानकारी लेनी है। ओके, तो देख लेते हैं तो दक्षिण एशिया के देश, तो पहले हमें जानना चाहिए कि हम क्या है दक्षिण एशिया के बारे में जानेंगे तो वहाँ कौन कौन से देश हैं। ओके, तो कौन कौन से देश हैं, तो दक्षिण एशिया में अपने देश आते हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो इन सब देशों के बारे में हम जानेंगे। ओके, इस चैप्टर में साथ ही इनके संबंध किस प्रकार से हैं। ओके, राजनीतिक प्रणाली, लोकतंत्र किस प्रकार से, इसके बारे में हम क्या है थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। जो अगर आपको मैप में देखना है तो ये मैप में आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये एरिया है, मतलब ये भारत है आपका, यहाँ एरिया में आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट मैप के माध्यम से बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट मैप है। ओके, तो ये आपका यहाँ ये आपका हो जाता है भारत, ये आपका पूरा भारत दिया हुआ है। ओके, ये आपका पूरा भारत हो जाता है, ये आपका है पाकिस्तान। ओके, ये आपका अफगानिस्तान दिया हुआ है, ये आपका नेपाल दिया हुआ है, ये आपका म्यांमार है, यहाँ नीचे आपका श्रीलंका हुआ। ओके, तो इन देशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दक्षिण एशिया के देशों में किस प्रकार के राजनीतिक तंत्र है। ओके, किस तरह का राजनीतिक तंत्र है। ओके, तो देख लेते हैं भारत और श्रीलंका में क्या है लोकतंत्र है। ओके, लोकतंत्र है। नेपाल में क्या है राजतंत्र से लोकतंत्र प्रणाली, मतलब पहले राजतंत्र मतलब पहले राजा का शासन हुआ करता था नेपाल में, लेकिन अब क्या है लोकतंत्र आ गया है। ओके, पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है सैनिक प्रशासन या सैनिक शासन और लोकतांत्रिक शासन है, मतलब दोनों शासन है। ओके, लेकिन यहाँ क्या है पाकिस्तान में आपके और बांग्लादेश में भी क्या है सैनिक प्रशासन क्या है ज़्यादा प्रभावी होता है। अभी हम डिटेल से जानेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, अब देख ले भूटान में क्या है राजतंत्र था, परंतु अब क्या है वहाँ भी क्या है बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ओके, राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ क्या पहले जमाने में से राजा का शासन हुआ करता था, इसी प्रकार से जहाँ राजा का शासन है अभी भी चल रहा है उसे कहते हैं राजतंत्र। ओके, तो भूटान में भी क्या है राजतंत्र था, लेकिन अब क्या धीरे धीरे क्या है लोकतंत्र की ओर ये लोग क्या है कदम बढ़ा रहे हैं भूटान वाले। ओके, अब देख ले मालदीव में क्या है 1968 तक क्या है सल्तनत था, लेकिन अब वहाँ भी क्या है गणतंत्र की स्थापना की गई है और क्या है अध्यात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ओके, अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं, फिर हमें क्या है डिटेल से जानेंगे। ओके, अब देख ले दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनकी मुख्य समस्या क्या है। ओके, तो मुख्य समस्या कौन कौन दक्षिण एशिया के का क्षेत्र क्या है संघर्षों वाला क्षेत्र है। ओके, दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्या है सीमा विवाद है, मतलब सीमा विवाद मचा रहता है। ओके, दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्या है नदी जल विवाद है। ओके, मतलब नदियों को लेकर भी क्या लड़ाई होती रहती है। दक्षिण एशिया के दो देश हैं। ओके, दक्षिण एशिया के अगर देशों की मैं आपको कहूँ तो वही देश है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ओके, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब। ओके, दक्षिण एशिया के कुछ देशों में क्या जातीय संघर्ष भी देखने को मिलता है, कुछ देशों में जातीय संघर्ष भी है, जैसे श्रीलंका में, तो अभी आगे डिटेल से देखेंगे। ओके, दक्षिण एशिया में क्या है संवेदनशीलता भी क्या झकाता है। ओके, तो ये सब क्या है दक्षिण एशिया के देशों की क्या है मुख्य समस्या है। तो शॉर्ट में अगर आपसे पूछे तो आपको 2 से 3 पॉइंट आपको अच्छे तैयार कर लेना है। हम क्या है एक एक देश के पास जाएंगे, मतलब एक एक देश के देखेंगे, उनके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। ओके, तो पहले हम देखेंगे पाकिस्तान के बारे में। ओके, तो क्या है पहले पाकिस्तान भारत का भाग था, ये आपको ही पता है कि क्या है पहले जो पाकिस्तान है अपना वो क्या है वो भारत का भाग था। ओके, लेकिन क्या 1947 में भारत की आज़ादी के समय देश का बंटवारा हो गया और देश क्या है 2 टुकड़ों में बढ़ गया, एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया भारत। ओके, अब पाकिस्तान भी क्या है 2 बनाए गए। ओके, मतलब पाकिस्तान में 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान है क्या है पूर्वी पाकिस्तान। भारत में जो क्या है आज़ादी के बाद में से सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है, लेकिन क्या है दोनों पाकिस्तान में क्या है सैनिक शासन और लोकतंत्र दोनों प्रकार का शासन रहा है। भारत में से आज़ाद हुआ है तभी से क्या है लोकतंत्र है। ओके, लेकिन क्या है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सैनिक शासन ज़्यादा प्रभावी रहता है। ओके, मतलब लोकतंत्र भी है और सैनिक शासन भी है, लेकिन क्या है सैनिक शासन ज़्यादा प्रभावी होता है। सैनिक मतलब जहाँ क्या है सेना की चलती है, सरकार मान लीजिए नेता जो कुछ कहते हैं उनकी मानना नहीं है, जो क्या है सैनिक है वही माना जाता था। ओके, मतलब जो सैनिक के लीडर होते हैं, हेड होते, तो वही मान लीजिए उस समय क्या है प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते थे। ओके, पाकिस्तान की क्या है राजनीतिक व्यवस्था में से सेना बहुत प्रभावशाली थी, यही कारण कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को चलता रहा। ओके, मतलब सेना ज़्यादा प्रभावी होती थी, इसलिए क्या है सैनिक शासन चलता था। ओके, ऐसा ही क्या है बांग्लादेश में भी होता है। ओके, सर्वप्रथम देश की बागडोर मतलब पाकिस्तान देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ली, फिर क्या है जनरल यहिया खान, तत्पश्चात जनरल जिया उल हक और क्या है 1999 जनरल
परवेज मुशर्रफ ने क्या है जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर क्या है सैनिक शासन की स्थापना की। अब ये देखिए आप देख रहे हैं जनरल लग रहा है, सबके जो भी नाम आ रहे हैं जनरल लग रहा है। ओके, जनरल मतलब क्या है, ये क्या है कैटेगरी है सैनिक की, उच्च पद होते में होता है, उससे कहते हैं जनरल कहते हैं। ओके, तो क्या है इसमें सेना की ज्यादा चलती थी। ओके, सरकार की नहीं चलती थी, इसलिए कहते थे सैनिक प्रशासन। ओके, पाकिस्तान में ये ज्यादा होता है। ओके, कुछ समय के लिए क्या है अवश्य क्या है जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और क्या है नवाज शरीफ के नेतृत्व में क्या है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार है, मतलब इनके नेतृत्व में क्या है लोकतांत्रिक सरकार बनी। ओके, लेकिन क्या है जून 2013 में क्या है नवाज शरीफ के नेतृत्व में क्या है पाकिस्तान से लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई कि 2013 से क्या है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु क्या 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया तथा पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश दिया गया। लेकिन इन्हें क्या है ये लोगों ने क्या है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना तो कर ली थी, लेकिन क्या है 2017 में क्या है भ्रष्टाचार के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने या उनके सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने क्या है 10 साल से पद से हटा दिया। ओके, जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में क्या है लोकतांत्रिक सरकार गठन हुआ और 11 अप्रैल 2022 में क्या है शहबाज शरीफ ने 23वें प्रधानमंत्री के रूप में क्या है कार्यभार संभाला। ओके, तो अभी क्या है लोकतांत्रिक सरकार है पाकिस्तान में। ओके, पाकिस्तान में क्या है लोकतंत्र के स्थायी न रहने पाने के कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है, बताइए क्या कारण है कि पाकिस्तान में क्या है लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता है। ओके, बार बार क्या है सैनिक प्रशासन लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन। ओके, तो ये आपके दिए शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या रीजन है कि जिस प्रकार से भारत में जब से आजाद हुआ है भारत क्या है लोकतंत्र दिख से, मतलब यहाँ नेताओं की चलती है, नेता का पूरा व्यवस्था लेते हैं। ओके, यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा, इस प्रकार से। ओके, लेकिन क्या है पाकिस्तान में क्या सैनिक प्रशासन होता है, सैनिक मतलब सेना की चलती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके रीजन ये है कि पहले यहाँ सेना, धर्मगुरुओं क्या है, भूस्वामी अभिजनों का क्या है दबदबा है। ओके, भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रहने के कारण पाकिस्तान में सेना समर्थन समूह अधिक शक्तिशाली है। ओके, मतलब सेना यहाँ ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ की क्या है राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं, लेकिन क्या है अब राजनीतिक दल ही क्या है लोकतंत्र की नींव होते हैं, राजनीतिक दल ही क्या है लोकतंत्र बनाते हैं, लेकिन वही यहाँ भ्रष्ट होते हैं। ओके, पाकिस्तान में क्या है लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए क्या है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि क्या है अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या है सैनिक प्रशासन को बढ़ावा दिया है। मतलब ये क्या है अन्य देश भी है वो चाहते हैं हाँ बढ़िया सैनिक प्रशासन से करो। ओके, क्योंकि क्या है कोई किसी का भला नहीं चाहता, पता ही समझ रही है। ओके, तो ये भी क्या है इनका सहयोग करते हैं दूसरे देश भी क्या इसमें सैनिक प्रशासन में। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में, अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान के बारे में, अब बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1947 में क्या है भारत की आजादी के समय देश का बंटवारा हो गया था और देश क्या है 2 टुकड़ों में टूट गया था। पाकिस्तान 2 बनाए गए थे, मतलब पाकिस्तान बना था, लेकिन पाकिस्तान में भी 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। ओके, और जो यही पूर्वी पाकिस्तान है वो 1971 में क्या है बाद में पाकिस्तान बना। ओके, जो पूर्वी पाकिस्तान है सही क्या है बाद में बांग्लादेश नाम दिया गया 1971 में। ओके, तो 1947 1971 तक क्या है बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। ओके, 1947 1941 तक क्या है इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता, पहले से क्या है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ओके, लेकिन जब ये आजाद हो गया तो उसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। ओके, अंग्रेजी राज के समय बंगाल और क्या है असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र में क्या है लोग क्या है पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और क्या है अपने ऊपर उर्दू भाषा के लादने के खिलाफ थे। ओके, क्या था दोस्तों क्या है पूरी जो पाकिस्तान है वहाँ रहते थे बंगाली। ओके, क्यों बांग्लादेश से आपको पता बांग्लादेश में अधिकतम बंगाली है, तो वो क्या है अपनी मातृभाषा उनकी जैसे बंगाली है, बंगाली संस्कृति है उसमें वो ज़्यादा थे। ओके, लेकिन क्या है जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो उसमें मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है तो उसमें उर्दू ज़्यादा होती, तो वो क्या है दबाव बनाते थे उर्दू के लिए, उनकी अपनी संस्कृति उनकी मुस्लिम संस्कृति अपना इस प्रकार से दबाव बनाते थे। जबकि क्या है पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोग हैं वो अपनी संस्कृति को बचाना चाहते थे। ओके, तो और उनमें क्या है दबाव बनाए रहते थे, इसलिए क्या है पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश वाले क्या है लोग उग्र हो गए और उन्होंने क्या है एक अलग देश बनाने की मांग उठा दी। ओके, इस क्षेत्र के लोग क्या है बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ क्या है विरोध जताना शुरू कर दिया। यहाँ की जनता ने क्या है राजनीतिक सत्ता में क्या है समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई, मतलब क्या है इनकी जनता को जितना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था पूरी पाकिस्तान को। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष के नेतृत्व में शेख मुजीब और रहमान ने क्या है इसका नेतृत्व किया, मतलब जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे बांग्लादेश को अलग करने के लिए जो मेन लीडर थे वो है शेख मुजीबुर रहमान। ओके, ये आपको याद रखना है। फिर 1970 के चुनाव में क्या है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वाली अमावी लीग को क्या है पूरी पाकिस्तान की सारी सीटों से विजय मिली। ओके, मतलब क्या है जब चुनाव हुए तो शेख मुजीबुर रहमान है वो उन्होंने क्या है पूरा जीत लिया। ओके, वो जीत गए, लेकिन क्या है अवामी लीग को क्या है संपूर्ण पाकिस्तान के लिए एक प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन क्या है सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तानी के नेताओं का दबाव था
और क्या है सरकार ने इस सभा को क्या है आहूत करने से इनकार कर दिया। मतलब क्या है, अब देखिए एक प्रकार से क्या है पूरी पाकिस्तान क्या है पूर्वी पाकिस्तान में नेता दल जो आ चुके थे, ओके, मतलब जो लोग चाहते थे, लोगों ने क्या है शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्हें जिताना चाहते थे, वो जीत गए थे, ओके। लेकिन क्या है पश्चिमी पाकिस्तान जाता था कि अगर ये नेतृत्व करेंगे तो ये जरूर क्या है उग्र कर देंगे आंदोलन को, इसलिए वो चाहते थे कि ये नेता ना बने। इसलिए क्या है शेख मुजीबुर रहमान को क्या है गिरफ्तार कर दिया है किसी बहाने से, मतलब किसी इल्जाम लगा दिए, उन्हें गिरफ्तार करा दिया, ओके। जनरल याहिया खान ने सैन्य के शासन में क्या है पाकिस्तानी सेना से पूरी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने का कोशिश किया। और क्या है तो पश्चिमी पाकिस्तान समझ चुका था कि अब क्या है पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश अब क्या है अलग होने वाला है, ओके, आंदोलन किए जा रहे हैं। इसलिए क्या है पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या है पूर्वी पाकिस्तान में क्या है सेना भेज दी और क्या है आंदोलन जो मचा है उसे क्या है दमन किया जाए, ओके। हजारों लोग क्या है पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, ओके। पूरी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग क्या है भारत की ओर पलायन कर गए, ओके। अब क्या है पश्चिमी पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान लोगों मतलब बांग्लादेश के लोगों को मार रहा था, ओके। इसलिए क्या है डर के चक्कर में आधे ज़्यादा क्या है पूरी पाकिस्तान वाले क्या है भारत आ गए, ओके। बांग्लादेश आपको पता है जस्ट भारत के बगल में है, तो यहाँ भारत में आ गए शरण लेने के लिए, ओके। भारत के सामने क्या है शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी पड़ी। अब क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है बांग्लादेश के लोग क्या है भारत आ रहे थे, ओके, अपनी रक्षा के लिए, ओके। तो भारत की सरकार ने क्या है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें क्या है वित्तीय और सैन्य सहायता की, ओके। तो अब भारत समझ चुका था कि बांग्लादेश क्या अलग होने वाला है चाहता है, ओके। पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग क्या हैं अलग होना चाहते थे, ओके। इसलिए क्या है अपनी भारत सरकार ने वित्तीय सहायता और सैन्य सहायता की। परिणाम स्वरूप क्या है 1971 को क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है युद्ध छिड़ गया, ओके। दोनों को युद्ध छिड़ गया किस बात को लेकर कि बांग्लादेश को क्या है अलग कर दिया जाए, ओके। इसलिए युद्ध की समाप्ति। पूर्वी पाकिस्तान में क्या है पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण करता है एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ और क्या है बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर क्या है उसमें अपने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश की क्या है घोषित किया। बांग्लादेश में क्या है बहुदलीय चुनावों पर क्या है आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कायम हुआ, ओके ओके। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, ओके। तो अभी तक आपको क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहते हैं कंप्लीट तो आप क्या अपनी वेबसाइट है www.anuragsareclasses.com, यहाँ जाकर आपको क्या है गूगल पर सर्च कर लिए anuragsareclasses.com, वहाँ से आप क्या है सभी इंपॉर्टेंट आप क्या है ये अपनी जो पीडीएफ है आप इन्हें प्राप्त कर सकते हो, ओके। अब देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच क्या सहयोग और संघर्ष के मुद्दे। मतलब क्या है अब देखिए बांग्लादेश अलग हो गया तो बांग्लादेश को अलग करने में सहायता किसने की? भारत ने की। तो इन दोनों के बीच अच्छे संबंध, ओके। लेकिन क्या अब इनके अच्छे संबंध है, लेकिन क्या है कुछ संबंधों में क्या है मतलब जो इनके मामले हैं उनमें कुछ बांग्लादेश और भारत दोनों सहमत हैं और कुछ में असहमति है। तो हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक में क्या है बांग्लादेश क्या है सहमत देता है, कौन से में असहमति, ओके। देख लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, ओके, लुक ईस्ट और क्या है एक्ट ईस्ट की नीति और व्यापार का मुद्दा, ये सब जो मुद्दे हैं इनमें क्या है सहमति है, दोनों देश की सहमति है। और असहमति देख लेते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जल की हिस्सेदारी में, ओके, मतलब इनमें क्या है अभी मामला सुलझा नहीं है। भारत में अवैध आप्रवास का मुद्दा, भारत में क्या है विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन, भारत में क्या है प्राकृतिक गैसों निर्यात न करने का फैसला, ये सब में क्या है असहमति है, ओके, बांग्लादेश और भारत में, ओके। मतलब इनमें क्लियर नहीं हो पाया। अब दोस्तों हम देख लेंगे नेपाल देश, ओके। नेपाल देश के बारे में जानेंगे। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नेपाल से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है कि नेपाल में किस प्रकार का लोकतंत्र बहाल हुआ है। यह इस प्रकार से आएगा कि नेपाल में किस प्रकार का क्या है राजतंत्र से लोकतंत्र बहाल हुआ है, ओके। देख लेते हैं, नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल क्या है अतीत में क्या है हिंदू राज्य था, मतलब यहाँ हिंदू राज्य है, ओके। और आधुनिक काल में कई वर्षों तक क्या है एक संवैधानिक राजतंत्र की जहाँ बात हो मतलब क्या है राजा का शासन होता है। जैसे पहले समय में आपको पता है इतिहास में पढ़ते हैं कि कोई एरिया है वहाँ राजा होता था, ओके, उसी प्रकार उसी को कहते हैं राजतंत्र, ओके। तो यहाँ राजा हुआ करता था नेपाल में, ओके। राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पर क्या है पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। मतलब जो आम जनता थी नेपाल की वो कहती थी कि भाई क्या है अपने देश में लोकतंत्र चलाया जाए, ओके। कोई मतलब राजा राज्य ना करे, लेकिन राजा क्या करता था सेना की सहायता से कंट्रोल किया रहता था। मतलब राजा चाहता कि हमारा ही शासन चले। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के कारण 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया, ओके। मतलब वहाँ की जनता लगातार कहती थी कि यह एक अपना संविधान बनाया जाए, देश को लोकतांत्रिक के अनुसार चलाया जाए। इसलिए क्या है 1990 में राजा ने मान ली बात, ओके। लोकतांत्रिक सरकार के समक्ष कई समस्याएं आई, लेकिन ओके 1990 के दशक में कई
देश के कई भागों में क्या है माओवादी अपना प्रभाव जमाने में क्या है सफल रहे। ओके, अब माओवादी क्या है, चीन क्या है, ये जो नक्सलवादी है वो क्या है माओवाद है, और चीन है वो क्या है माओवाद का क्या है मतलब समर्थन उसी ने क्या है माओवाद फैलाया। ओके, पहले क्या है जो माओवाद को आप समझ नक्सलवादी होते। ओके, तो जो क्या है वो पहले नक्सल चीन से आए हैं नेपाल में। ओके, नक्सलवादी फिर वो अपने भारत में आए। ओके, तो नक्सलवाद का जन्मदाता कौन है, चीन है। ओके, चीन से नेपाल में आते हैं, नेपाल से आते हैं अपने भारत में। ओके, तो ये माओवादी ये क्या है कि समझ नक्सलवादी के रूप में है, तो इससे क्या है बहुत इन दोनों में लड़ाई चलती थी, ये नेपाल के राजा ओके मतलब नेपाल के लोगों में और क्या है नक्सलवादियों में। ओके, तो ये बड़ी समस्या थी नेपाल की नक्सलवाद या माओवाद। ओके, राजा की सेना से माओवाद का खुला संघर्ष रहता था, मतलब राजा की सेना और क्या है माओवाद मतलब नक्सलवादी में लगातार लड़ाई चलती रहती है। ओके, कुछ समय तक क्या है राजा की सेना लोकतंत्र समर्थन और क्या है माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष जारी रहा, मतलब क्या है राजा और राजा की सेना जनता और क्या है माओवाद, इन तीनों में क्या है त्रिकोणीय संघर्ष मचा रहा। ओके, 2002 में क्या है राजा ने संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया और इस तरह क्या है थोड़ा बहुत लोकतंत्र था। ओके, मतलब क्या है पहले थोड़ा लोकतंत्र बना लेकिन सरकार फिर राजा ने फिर क्या है संसद को गिरा दिया। ओके, भंग कर दिया, वह भी क्या है समाप्त हो गया। फिर क्या है अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राजा क्या है ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया, मतलब संसद को अनुमति दे दी। यह प्रदर्शन 7 दलों के गठबंधन माओवादी और क्या है सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, मतलब इसमें क्या है माओवादियों ने भी क्या है समर्थन किया। ओके, वहाँ की जनता ने भी समर्थन किया और कई जो दल बने उन्होंने भी समर्थन किया कि यह लोकतंत्र लाया जाए। ओके, माओवादी समूह ने क्या है सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ दी, मतलब संघर्ष नहीं करते, लड़ाई इन्हें कम कर दी। ओके, माओवादी ने 2008 में क्या है नेपाल में राजतंत्र खत्म कर दिया, अब इसमें राजा का शासन नहीं होता था और क्या है और यह क्या है लोकतांत्रिक राज्य बन गया। और यहाँ क्या है अब क्या है जिस प्रकार से अपना देश चलता है उसी प्रकार से यहाँ भी चलने लगा। ओके, नेताओं का पूरे मतलब संविधान के अनुसार। और 2015 में भी क्या है नेपाल में नया संविधान बनाया, और 2015 में नेपाल में नया संविधान बनाया। लेकिन अपने देश में क्या हुआ, एक बार संविधान बन गया और वही संविधान चलता आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत संशोधन होता है, लगभग वही संविधान चलता आ रहा है। लेकिन नेपाल में क्या हुआ, कई बार संविधान बना और कई बार क्या है फिर मिटा फिर बना, इस प्रकार से चलता रहा। ओके, अब देख ले श्रीलंका का जाति संघर्ष, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। श्रीलंका के जाति संघर्ष के बारे में टिप्पणी लिखी, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। ओके, तो देख लेते हैं हम श्रीलंका का जातीय संघर्ष। तो श्रीलंका, अब देखिए मैं आपको बहुत ही आराम से कहानी के रूप में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो श्रीलंका में क्या है बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और क्या अल्पसंख्यक का क्या है तमिल समुदाय जाति संघर्ष में है। अब जाति संघर्ष मतलब यहाँ 2 जाति होंगी, उनमें संघर्ष होता है। ओके, कौन कौन सी जाति है, एक सिंहली जो क्या है जो अब श्रीलंका में रहते हैं उन्हें कहते हैं सिंहली समुदाय। ओके, जो श्रीलंका में पहले बहुत समय से रहते आ रहे हैं, और ये क्या है सिंहली समुदाय। ओके, और ये क्या है बहुसंख्यक मतलब उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए ये अपना ये मतलब ये अपना भारत हो गया, ये किया श्रीलंका इस प्रकार से। ओके, तो आधे में यहाँ समझ लीजिए वो जो हमेशा रहते हैं आपके वो कौन, ये आपका हो जाता है यहाँ तमिल समुदाय और यहाँ हो जाता है आपका श्रीलंका के लोग। तो श्रीलंका के लोग उन्हें कहते हैं सिंहली समुदाय। ओके, और ये इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम संख्या में है आपके तमिल समुदाय, मतलब जो तमिलनाडु या तमिल के अपने भारत से जो गए हैं श्रीलंका में रहने के लिए वो उनका समुदाय है। ओके, तो इन दोनों में क्या है जाति संघर्ष रहता है। किस प्रकार से कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय सिंहली लोग भारत से आकर बसे तमिल लोगों के खिलाफ क्या है आवाज़ उठाते हैं, मतलब श्रीलंका के लोग कहते हैं जो सिंहली वाले लोग हैं कि ये लोग क्या है भारत से आए हैं, अपने क्या है भारत वापस जाओ, यहाँ ना रहो। ओके, इस प्रकार से मतलब इन दोनों में क्या है लड़ाई चलती रहती है। सिंहली क्या है राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ओके, मतलब इन्हें माफ नहीं करना चाहिए। ओके, तमिलों के प्रति क्या उपेक्षा भरे बर्ताव से उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हो गई और 1983 में क्या है आपका क्या है लिट्टे बना। लिट्टे मतलब इस शॉर्ट में कहा जाता है लिट्टे, फुल फॉर्म देखें तो उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, ये कहते हैं लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। ओके, इलम ये बना। ओके, इन्होंने क्या किया जो तमिल वालों के अब सिंहली लोग क्या है तमिल वालों पे अत्याचार करते होंगे। ओके, इसलिए क्या है उनसे उपेक्षापूर्ण बड़े या दुर्व्यवहार करते होंगे, इसलिए क्या 1983 में तमिल वाले के जो जितने लोगों ने एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं लिट्टे। ओके, जैसे फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ इलम, एक संगठन बनाया। ओके, श्रीलंकाई सेना के साथ क्या है सशस्त्र संघर्ष किया और क्या है इनसे लड़ाई करती रही। ओके, श्रीलंका और क्या है लिट्टे में लगातार लड़ाई होती है। इससे क्या है तमिलों के लिए एक क्या है अलग देश की मांग है, और तमिल लोग क्या कहते थे, लिट्टे लोग क्या कहते थे कि हमारा क्या है श्रीलंका से एक अलग देश बना दिया जाए। ओके, जो हमारा क्योंकि इन लोग की भी संख्या ज़्यादा हो चुकी थी, तो ये लोग कहते हैं हमारा भी क्या है श्रीलंका से अलग टूटकर एक देश बना दिया जाए। ओके, इस प्रकार से इनमें लड़ाई चलती रहती थी। अब देख ले श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बावजूद आर्थिक और क्या अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई, स्पष्ट कीजिए।
एक क्वेश्चन आता है कि देखिए अपने देखा भी इस पिछली स्लाइड में कि जो क्या है श्रीलंका में जातीय संघर्ष लगातार लड़ाई चलती रहती है दोनों लिट्टे में मतलब तमिल वाले लोगों में और सिंगली समुदाय में। फिर भी क्या है यहाँ का जो क्या है आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में क्या उन्नति हुई है। ओके, वो तो कैसे हो गई है तो देखिए लेते इसका आंसर आपको इस प्रकार से लेना है। श्रीलंका में क्या है बहुसंख्यक सिंगली समुदाय है और अल्पसंख्यक में क्या है तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में क्या उन्नति हुई है। पहला देख लेते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि पर क्या है श्रीलंका ने सफलतापूर्ण नियंत्रण किया। मतलब क्या है श्रीलंका के लोगों ने क्या है जनसंख्या पर नियंत्रण किया। ओके, जिससे इन्हें फायदा मिला। दूसरा है दक्षिण एशिया में यह अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया। मतलब दक्षिण एशिया कितने सारे देश हैं लेकिन सबसे पहले उदारीकरण की नीति किसने अपनाई? श्रीलंका ने अपनाई। ओके, अर्थव्यवस्था में। अब उदारीकरण क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाता है कि अपने व्यापार को आसान कर दिया। मतलब दूसरे देशों से व्यापार होता है उसको आसान कर देना। अब आसान व्यापार हो जाएगा तो दूसरे देश आसानी से आएंगे श्रीलंका में व्यापार कर पाएंगे। ओके, जिससे यहाँ क्या है धन संपदा बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था ऊंची होगी। ओके, और श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पादन दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा हुआ है। ओके, साथ ही क्या है संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में क्या है लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम रहा। मतलब यहाँ क्या है लोकतांत्रिक लगातार बना रहा। ओके, इतने संघर्षों के बावजूद यही कारण है कि क्या है श्रीलंका के में जातीय संघर्ष हो रहा है, इसके बावजूद भी क्या है आर्थिक और क्या अन्य क्षेत्रों में क्या है श्रीलंका में उन्नति हुई है। ओके, अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष। देखिए आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चलता रहता है, तो हम कारण देखने वाले कि क्या कौन कौन कारण है, कौन कौन रीजन है कि जिसके कारण क्या है भारत में संघर्ष चलता रहता है, मतलब लड़ाई होती रहती है। तो पहला है आपका कश्मीर समस्या। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण है पहला कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या क्या है कि कश्मीर हमेशा से क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है विवादित मुद्दा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना क्या है दावा करता है। स्वतंत्रता के बाद क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर एक युद्ध हुआ। इससे क्या है कश्मीर का कुछ हिस्सा क्या है पाकिस्तान में चला गया। ओके, जैसे अपन क्या है POK कहते हैं, POK। ओके, ये क्या है कुछ हिस्सा जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ कश्मीर को लेकर तो पाकिस्तान ने क्या कुछ हिस्सा ले लिया कश्मीर का, जिसे क्या है POK कहा जाता है। ओके, ये कश्मीर समस्या हो गया है संघर्ष का। अब दूसरा हो जाता है नदी जल विवाद। नदी जल विवाद भी होता है रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन दोनों देशों में क्या है सिंधु नदी का जल विवाद प्रमुख है। ओके, 1960 में विश्व बैंक की सहायता से क्या है सिंधु जल की संधि हुई, परंतु क्या है कुछ विवाद अभी भी बाकी है, मतलब इसमें भी अभी विवाद चलता रहता है। ओके, आतंकवाद मेन मुद्दा है आतंकवाद। ओके, आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्या है विवाद का मुख्य कारण है, क्योंकि यह है पाकिस्तान की तरफ से क्या है भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब क्या है पाकिस्तान क्या है आतंकवाद का समर्थन करता है कि भाई साहब तो आतंकवाद लोगों को कहता है जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं कि तुम्हें क्या है ट्रेनिंग चाहिए है, पैसे चाहिए है, हथियार चाहिए है, गोला बारूद चाहिए, जो चाहिए हमसे बताओ, हमसे ले लो और बस भारत में जाकर आतंकवाद फैलाओ। ओके, इस प्रकार से। ओके, तो गतिविधियों में इसमें ये सहयोग देखा गया है, आतंकवादियों को क्या है ट्रेनिंग, धन और हथियार उपलब्ध कराता है। ओके, ये भी क्या है मुख्य कारण है। नेक्स्ट भारत विरोधी गतिविधियां कराता रहता है, जैसे पाकिस्तान में क्या है खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश और नेपाल के क्या है गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत और भारत विरोधी अभियानों में क्या संलग्न होने पर क्या है विवाद होता रहता है। मतलब क्या है ISI जैसी क्या है कई सारी एजेंसियां बनाए हैं पाकिस्तान, जो क्या है भारत में क्या है उग्रता फैलाता रहता है। ओके, सरकिक्र की सीमा रेखा पर विवाद भी होता है, जिसमें क्या है जो है कहाँ है गुजरात राज्य में कच्छ की रण हो जाएगा रण। ओके, रण में क्या है सरकिक्र सीमा रेखा को लेकर क्या है दोनों देशों के बीच क्या है मतभेद होता रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, हथियार की होड़ को लेकर क्या है दोनों में क्या है तानाशाही चलती रहती है। ओके, ये सब क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है संघर्ष के मुख्य कारण है। ओके, अब देख लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक क्या 4 युद्ध हो चुके हैं। 4 युद्ध हो चुके, कौन कौन से आपको ध्यान रहना चाहिए। पहला युद्ध हुआ तो 1947-48 जिनका मुद्दा था कश्मीर के कारण हुआ था युद्ध। ओके, दूसरा युद्ध हुआ 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण, मतलब पाकिस्तान ने क्या आक्रमण कर दिया था भारत पर। फिर 1971 में हुआ बांग्लादेश संकट को लेकर, जो भी हमने देखा कि क्या है भारत ने सहयोग किया था कैसे बांग्लादेश को अलग कराने में, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है उसमें सहयोग किया था, उसके लिए युद्ध किया था 1971 में, वो वाला युद्ध है तीसरा युद्ध। ओके, चौथा युद्ध 1999 में हुआ कारगिल का युद्ध। ओके, ये 4 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान में अभी तक। ओके, 1990 के दशक में क्या दोनों देशों ने क्या परमाणु परीक्षण किया। 1998 में क्या है पोरक में परमाणु परीक्षण किया गया। ओके, और पाकिस्तान ने भी क्या कुछ दिनों के अंदर क्या है चगाई की पहाड़ियों में भी क्या है परमाणु परीक्षण किया। ये परमाणु परीक्षण के बारे में कुछ लाइनें दी हुई हैं। अब सिंधु नदी जल समझौता देख लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच क्या है सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। ओके, यह समझौता क्या है विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। इस समझौते पर क्या है भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और क्या है पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने क्या है हस्ताक्षर किए थे। ओके, ये सिंधु नदी जल समझौता के बारे में भी आता है, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने होंगे।
और ये आपके ऑब्जेक्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या ताशकंद समझौता कब हुआ, तो 1966 में क्या ताशकंद समझौता हुआ, याद रखना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ, तो 1972 में शिमला समझौता हुआ। ये आप जो है क्या MCQ के लिए आपको अच्छे से तैयार रखना है। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत और उसके क्या है अन्य पड़ोसी देश। ओके, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत का संबंध किस प्रकार से है। तो पहले हम देखेंगे भारत और नेपाल के बीच संबंध। ओके, तो भारत और नेपाल के बीच संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपको क्या नेपाल जाना है तो आपको क्या है पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, खास संबंधों के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर क्या अपनी अप्रसन्नता जताई है। ओके, क्योंकि क्या है अब आपको पता है भारत और चीन में क्या है शत्रुता चलती रहती है। ओके, जब क्या है चीन नेपाल से दोस्ती करता है या नेपाल चीन से दोस्ती करता है तो ये क्या है भारत को अच्छा नहीं लगता। ओके, नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम उठाती है, इससे भी भारत नाराज है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रही माओवादी आंदोलन को अपनी अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। अब नक्सलवाद आते कहाँ से, आपने सुना होगा कि यहाँ नक्सलवाद मारे गए, यहाँ नक्सलवाद फैला है, तो ये आते कहाँ से भारत में नक्सलवाद आते हैं। देखिए चीन में माओवाद होता है। ओके, तो चीन के माओवाद वहाँ के नक्सलवाद को कहते हैं माओवाद। ओके, तो चीन से आता है वो नेपाल ओके नक्सलवादी, और फिर नेपाल से आते हैं अपने भारत में नक्सलवादी। ओके, इस प्रकार से आते हैं। इसलिए भारत कहता है नेपाल से कि क्या है नक्सलवाद पर थोड़ा क्या है रोक लगाई जाए, जिसे कहते हैं माओवाद। ओके, माओवाद में क्या है थोड़ा इनमें आंदोलन इन्हें रोक लगाई जाए, लेकिन क्या है नेपाल ऐसा कम करता है, इसलिए थोड़ा इससे भी क्या संबंध बेकार होते हैं। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत को सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है, उसके नदी जल तथा क्या है पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए है। मतलब क्या है नेपाल के लोगों को लगता है कि जो भारत है उनके क्या है जो मामले आंतरिक मामले उनमें क्या है दखल दे रही है। ओके, भारत और नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जन संसाधन ग्रिड के क्या है मसले एक साथ हैं। ओके, एक साथ है। नेपाल में क्या है लोकतंत्र बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की क्या है उम्मीद बंधी हुई है। ओके, मतलब क्या है लोकतंत्र अब आ गया है तो और ज़्यादा संबंध बढ़ जाएंगे, इसकी उम्मीद है। ओके, अब देख लेंगे हम भारत और श्रीलंका के बीच संबंध। ओके, तो श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। मतलब क्या श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या है जातीय संघर्ष। ओके, और यही इनके तनाव का कारण, मतलब श्रीलंका और भारत के बीच जो संबंधों का तनावपूर्ण स्थिति है वो किसके कारण है, जातीय संघर्ष के कारण। अब जातीय संघर्ष क्या है मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो जब क्या तमिल आबादी राजनीतिक रूप से क्या है नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में क्या है भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव रहता है। अब देखिए वहाँ आपको पता है तमिल लोग रहते हैं अपने श्रीलंका में। ओके, श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं। तो जब क्या श्रीलंका के सिंगली समुदाय जो बहुसंख्यक है वो तमिल अल्पसंख्यक वालों में क्या है उन्हें मारे पीटे, उन पर अत्याचार करे, दुर्व्यवहार करे, तो ऐसे में क्या है भारतीय नेता भारत की जनता बोलेगी कि हमारे क्या भारत के लोगों क्यों परेशान कर रहे हो। ओके, तो ये इसलिए ये हो जाता है। साथ ही क्या है 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर क्या अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता में दस्तखत किए हैं। ओके, मतलब मुक्त व्यापार समझौता भी किया कि हम क्या है भारत और श्रीलंका में एक दूसरे में क्या है व्यापार होते रहेंगे। ओके, और वो बिना टैक्स के। इससे दोनों देशों में क्या है संबंध मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में क्या है सुनामी से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी क्या है दोनों देशों में एक दूसरे के करीब आ गए हैं। मतलब क्या श्रीलंका में सुनामी आई थी जिसके कारण वहाँ श्रीलंका में काफ़ी तबाही हुई थी, जिसके क्या है पुनर्निर्माण के लिए क्या है भारत ने क्या है सहयोग किया था। ओके, तो इससे भी क्या है संबंध में मजबूत हुए हैं। अब दूसरा हम नेक्स्ट देखेंगे भारत और भूटान के बीच संबंध। ओके, तो भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को क्या है भूटान ने अपने क्षेत्रों से खदेड़ भगाया है। भूटान के इस कदम से भारत ने बड़ी मदद की है। भारत भूटान में क्या है पन बिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है। मतलब क्या है बिजली के यहाँ लगाए जा रहे हैं। ओके, मतलब बिजली उत्पादन के लिए यहाँ फर्म लगाए जा रहे हैं। ओके, इस हिमालयी देश के विकास के कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत में हासिल होता है। ओके, और इसमें भूटान में सबसे ज़्यादा बिजली के क्या है यंत्र लगाए जाए। हम देख लेते हैं भारत और मालदीव में संबंध। तो मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और क्या है गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े
के तमिल सैनिकों ने मालदीव में पर हमला कर दिया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की और भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटक और मत्स्य उद्योग में भी काफ़ी मदद की। तो ये हो जाता है भारत और मालदीव में संबंध। अब थोड़ा हम मालदीव के जो देश है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, तो मालदीव की राजनीतिक प्रणाली की विशेषताएं वर्णन कीजिए। ओके, तो मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, मतलब यहाँ राजा का शासन हुआ करता, मतलब राजतंत्र था। ओके, 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यात्मात्मक प्रणाली को अपनाया गया। 2005 के किया गया जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान मालवीयन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व बढ़ा। मतलब यह 2005 से लोकतंत्र की स्थापना अच्छे से हुई। ओके, 2005 के बाद चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दी गई। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कि ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला है परंतु फिर भी जनसाधारण लोकतंत्र का समर्थन है। ओके, इस कथन पर विचार कीजिए। ये कथन सत्य है असत्य आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो अपन को आंसर मिलना यह कथन सत्य है। दक्षिण एशिया के 5 देशों में एक सर्वे कराया गया। इस सर्वे में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल हुए। इस सर्वे में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का मतलब हुआ कि हर देश में जाके टीम ने मान ली टीम बनाई गई, पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है, लोकतंत्र आपको अच्छा लगता है कि राजतंत्र अच्छा लगता है। लोकतंत्र मतलब होता है जिसमें उनका नेता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। और राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजशाही परिवार होते हैं उनके बच्चा होगा राजा, फिर उसके जो बच्चा होगा वो राजा होगा, मतलब फिक्स चला रहता है। लोकतंत्र में जनता अपना नेता स्वयं चुनती है। तो लोगों से पूछा गया, बांग्लादेश में गया, फिर भारत गए, सब जगह के देशों के लोगों से पूछा गया कि आपको राजतंत्र अच्छा लगता है कि लोकतंत्र लगता है। तो सबसे ज़्यादा वोट किसमें दे? लोकतंत्र। मतलब जनता चाहती है कि हमारे देश में लोकतंत्र। ओके, तो ये इस प्रकार से हो जाता है। अब देख लेते हैं हम शांति और सहयोग। तो हम पूरे निष्कर्ष ले रहे हैं शांति और सहयोग में। तो अनेक संघर्षों के बाद भी दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते और सहयोग के महत्व को समझते हैं। शांति के प्रयास से द्विपक्षीय भी है और क्षेत्रीय स्तर में भी है। दक्षेश मतलब किसे कहते हैं सार्क। ओके, सार्क दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा आपस में सहयोग करने के दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। मतलब सार्क संगठन बना है। सार्क संगठन किसके लिए है? दक्षिण एशिया के देश हैं, उन्हीं ने सार्क संगठन मिलकर बनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि सार्क के जो सार्क के सम्मिलित जितने भी देश हैं, मतलब दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनकी उन्नति करना, उनकी आर्थिक उन्नति करना। इसकी शुरुआत कब 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में है। आपको अच्छे से तैयार रखना है। ओके, तो दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी मतभेद के मौजूद कारण सार्क को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। ओके, सार्क के सदस्य देशों में सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ, दस्तखत हुए। मतलब मुक्त व्यापार मतलब हो सकता है कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वो बिना टैक्स के और आसानी से व्यापार कर सकते हैं। मतलब उदारीकरण की नीति अपनाई। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया गया। यह समझौता जनवरी 2006 में प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्कों का कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओर लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यापारिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीतिक पर असर डालना चाहता है। मतलब और देश समझते हैं कि भारत अपनी इसमें नेता बनना चाहता है, मतलब लीडर बनना चाहता है। ओके, लेकिन भारत की क्या सोच है वो आगे देख लेते हैं। जबकि भारत क्या सोचता है कि जो साफ्टा है इस क्षेत्र में हर देश को फायदा होगा। अब देखिए व्यापार होगा तो हर देश को फायदा होगा। ओके, 4 देश है मान लीजिए। ओके, 4 देश में एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं तो इसमें चारों का फायदा, किसी एक का फायदा होगा नहीं। ओके, तो भारत यही सोचता है कि जब हर देश में व्यापार होगा तो हर देश का फायदा होगा। ओके, क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों में सहयोग का ज़्यादा बेहतर होंगे। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होना जरूरी नहीं है क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका में पहले से ही द्विपक्षीय मामला समझौता कर चुका है। मतलब भारत ने ही पहले से ही द्विपक्षीय मामला है। मतलब भूटान से भी हो चुका है भारत का, नेपाल से भी भारत का द्विपक्षीय मामला, द्विपक्षीय समझौता या व्यापार द्विपक्षीय व्यापार समझौता मतलब कि हम एक दूसरे में व्यापार करेंगे, कम टैक्स में करेंगे। ओके, और आसानी से कर पाएंगे। ये हो जाता है आपका द्विपक्षीय व्यापार समझौता। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आप अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से ही PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।